नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियंस डे कब मनाया जाता है? तो ये होता है प्रत्येक वर्ष 8 जून को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो महासागरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस 8 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, यानी कि सतत महासागर के लिए नवाचार। अब इसी से मिलता हुआ दो दिवस और है। एक आपका है वर्ल्ड मेरीटाइम डे यानी कि विश्व समुद्री दिवस, जो कि होता है 24 सितंबर को, और एक हमारा है नेशनल मेरीटाइम डे जो कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो तीनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 7 जून को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो नाम से ही समझ सकते हैं, फूड सेफ्टी डे इसका नाम है। तो खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि या फिर खाद्य जोखिमों को रोकने के लिए उसका बेहतर तरीके से प्रबंधन करने के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। और हमारे यहाँ पर एक संस्था भी है जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं, तो उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। और बात करते हैं विश्व खाद्य दिवस की, तो इसकी थीम क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये इसकी थीम है। और अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर आपको यह ऐप मिल जाएगी जहाँ पर आप डेली करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं, क्विज भी दे सकते हैं और इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली क्विज भी मिला करेगी। हालांकि क्विज में आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप अपना स्कोर यहां पर बेहतर करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोनिका मोहत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो भारत का राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया है स्विट्जरलैंड में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको याद होगा, मैंने आपसे बताया था कि सीबी जॉर्ज, जो कि अभी तक स्विट्जरलैंड में भारत की राजदूत थीं, उन्हें नियुक्त कर दिया गया था कुवैत में। कहाँ पर? कुवैत में इनकी नियुक्ति हुई थी। तो अब स्विट्जरलैंड में सीबी जॉर्ज की स्थान लेंगी मोनिका मोहत। बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, तो इसकी राजधानी आपको बर्न में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है स्विस फ्रैंक और राष्ट्रपति यहाँ के हैं सिमोनेटा सोमारुगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि नाइजर देश में, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, यहाँ पर प्रेम नायर भारत के नए राजदूत बन गए हैं। फिनलैंड में कौन बना है? तो रवीश कुमार यहाँ के बन गए हैं। सिंगापुर की बात करते हैं तो सिंगापुर में बने हैं पी कुमारन। इसके अलावा मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, श्रीलंका में गोपाल बागले हैं, नेपाल में विनय मोहन क्वात्रा हैं, अजय बिसारिया बने हैं कनाडा में, यूएसए में बने हैं तरनजीत सिंह संधू, वेनेजुएला में अभिषेक सिंह, फ्रांस में आपके बने हैं जावेद अशरफ। और कुवैत के अलावा आपको ध्यान रखना है कतर का नाम। तो कतर में हमारे बन गए हैं दीपक मित्तल और बहरीन में बने हैं पीयूष श्रीवास्तव। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। हालांकि सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो उसे भी जाकर के आप देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो ये यूरोप महाद्वीप का देश है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, जो कि फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। किस राज्य की सरकार ने सभी स्कूलों में प्रवेश शुल्क को 100% मुफ्त कर दिया? तो ये मुफ्त कर दिया है असम राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो असम राज्य की सरकार ने ये घोषणा की है कि कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे हमारी इकोनॉमी को काफ़ी लॉस हुआ है, तो इसीलिए इन्होंने हायर सेकेंडरी यानी कि 10वीं से लेकर के पॉलिटेक्निक हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, इन सभी कक्षाओं में 100% ऋण माफ़ी की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, ये घोषणा की है असम राज्य की सरकार ने। किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा कोविड-19 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट का निर्माण किया गया? तो ये टेस्ट किट बनाया है आईआईटी हैदराबाद ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब अभी तक कोविड-19 के लिए जो टेस्ट किट का प्रयोग हो रहा था वह आरटीपीसीआर के ऊपर आधारित था, यानी कि रियल टाइम पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन के ऊपर आधारित था।
तो ये जो टेस्ट किट है इसकी खास बात ये है कि लागत इसकी एक तो कम है और दूसरी ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए कई अन्य प्रकार की प्रक्रियाएं जो कि टेस्टिंग में यूज की जाती हैं उससे भी ये फ्री है। इससे पहले हमारे देश में IIT दिल्ली के द्वारा प्रोब डिटेक्शन एस्से नाम की एक टेस्ट किट बनाई गई थी जिसको ICMR के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किस राज्य की सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन विनिमय प्लेटफॉर्म यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की शुरुआत की? तो ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन का जो वेब पोर्टल है उसे CM जगन मोहन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया और इसके माध्यम से सॉलिड वेस्ट यानी कि जो हमारा कचरा होता है उसका उपचार और उसका प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के बारे में आइए 5-6 चीज़ें जान लेते हैं। आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश में एक शहर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में एक गैस लीक हुई थी और इस गैस का नाम था स्टायरिन। क्या नाम था? स्टायरिन। भारत की जो पहली फ्रूट ट्रेन है वह भी चली है आंध्र प्रदेश से। विशाखापट्टनम की बात करते हैं तो मिलर नाम की नौसेना का अभ्यास यहाँ पर किया जाना था जिसे रद्द कर दिया गया। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों की घोषणा की गई है। एक तो आपकी विशाखापट्टनम है, एक अमरावती है और एक यहाँ पर है कुर्नूल। पहला दिशा पुलिस स्टेशन भी खुला है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा कई योजनाओं की भी घोषणा की गई है इस वर्ष, जिनमें एक तो आपकी है YSR आरोग्यश्री, एक आपकी है अम्मा OD, एक आपकी है नाडू नेडू, एक है जगन्ना वस्थि दिवेना। तो ये भी योजना है और अभी निगाह नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा। तो बस इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। किस राज्य की सरकार ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया है उत्तराखंड की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन D करेक्ट होगा। नाम इसका है उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क और ये हल्द्वानी में 18 एकड़ के क्षेत्र पर विस्तृत है। जैव विविधता पार्क क्या होता है? तो एक ऐसा पार्क जहां पर आपको विभिन्न प्रजातियों के पौधे या फिर जीव मिलेंगे। तो ये क्या है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। इसके अलावा अभी आपको याद होगा कि इनके द्वारा 1100 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए जो तरीके अपनाए गए थे उनके बारे में भी खुलासा किया गया है। उत्तराखंड में भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज भी बना है और अभी उत्तराखंड में एक सुरंग का उद्घाटन किया गया है, उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, हम लोग बात कर रहे हैं नाबार्ड की, तो इसने किस राज्य को 270 करोड़ रुपए का ऋण दिया? तो ये ऋण इन्होंने दिया है असम राज्य को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो विशेष तरलता सुविधा यानी कि स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के अंतर्गत ये ऋण दिया गया। बात करते हैं नाबार्ड की। तो इससे पहले नाबार्ड के द्वारा जो हमारे सहकारी बैंक हैं, इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक हैं यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं, उनको भी 25,000 करोड़ रुपए का विशेष ऋण दिया गया है जिससे ये किसानों को ऋण दे सकें। नाबार्ड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष अभी तो हैं हर्ष कुमार भनमाला, लेकिन नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जा चुकी है जिनका नाम है GR चिंतला। और नाबार्ड के द्वारा विशेष तरलता सुविधा के अंतर्गत 1500 रुपये दिए गए थे पंजाब राज्य को भी। किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन श्रम रोजगार विनिमय का शुभारंभ किया? तो ये शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो राजस्थान के जो इस समय CM हैं अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई। अब ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पर श्रमिक जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके माध्यम से उनको लॉकडाउन के दौरान रोजगार आसानी से उपलब्ध होगा। कोविड-19 के प्रबंधन के ऊपर एक सूचकांक अभी जारी किया गया और इस सूचकांक में भी राजस्थान रहा था पहले स्थान पे। राजस्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो आयु और सेहत साथी नाम के 2 ऐप यहाँ पर लॉन्च किए गए। पर्यावरण के प्रति जो अपराध हैं उनमें भी पहले स्थान पर रहा है राजस्थान राज्य। और राजस्थान में आपको मिलेगा सरिस्का टाइगर रिजर्व जिसके ऊपर
देखो अपना देश के अंतर्गत एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया। महिला व बाल विकास मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में पोषण व स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया? तो ये टास्क फोर्स बनाया है जया जेटली की अध्यक्षता में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये जो टास्क फोर्स है इसका काम क्या होगा? पहले तो ये शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर क्या है, जन्म के समय लिंग अनुपात क्या होता है, इसके अलावा पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों का मूल्यांकन करेगा, यानी कि असेसमेंट करेगा कि क्या हमारे देश में इस समय स्थिति है, और उसके बाद में अपनी रिपोर्ट एक केंद्र सरकार को सौंपेगा। तो 10 सदस्यीय टास्क फोर्स है जिसकी अध्यक्ष हैं जया जेटली, और महिला और बाल विकास मंत्री, इसके अलावा कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, जो कि सांसद हैं उत्तर प्रदेश के, जहाँ से राहुल गांधी थे, क्या नाम था, नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, तो वहाँ से ये सांसद हैं। तो ध्यान रखिएगा जया जेटली इसकी अध्यक्ष हैं। और अभी आपको याद होगा कि शिशु मृत्यु दर के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर है मध्य प्रदेश राज्य की। हाँ, ये सांसद है अमेठी से, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी? तो ये गोल्ड रेटिंग दी गई है त्रिची रेलवे स्टेशन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब त्रिची रेलवे स्टेशन को ये पुरस्कार मिला क्यों है? क्योंकि इनके द्वारा जो पर्यावरण के अनुकूल उपाय हो सकते हैं उनको लागू किया गया ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत, और इसीलिए भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है यहाँ पर त्रिची रेलवे स्टेशन को। बात करते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ की, तो इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं उदय कोटक। इसके अलावा आपके सामने कुछ अन्य स्टेशन भी दिए हुए हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, यहाँ पर पहला सैनिटाइजर टनल का निर्माण किया गया। आनंद विहार रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो उठक बैठक वाली मशीन है यानी कि स्क्वाट मशीन, उसकी स्थापना की गई है। आसनसोल रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, और इस रेलवे स्टेशन पे भारत का जो पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील प्रोग्राम है उसकी शुरुआत की गई है। चिरंजीवी सरजा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े थे? तो ये कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता थे, और अभी इनका निधन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा चिरंजीवी सरजा थे कन्नड़ सिनेमा से। कितने देशों के सांसदों ने मिलकर चीन के विरुद्ध एक इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना बनाने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है यहाँ पर 8 देशों के सांसदों ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये 8 देश कौन कौन से हैं? देशों में यूएसए है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के भी सांसद इसमें शामिल हैं। तो इनके द्वारा एक संगठन बनाने की घोषणा की गई है जिसका नाम है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, यानी कि चाइना के ऊपर एक अंतर संसदीय गठबंधन। और इनका मुख्य रूप से काम क्या होगा? तो ये लोग इन इशू के ऊपर फोकस करेंगे। अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है चीन में। स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी, यानी कि चीन एक हमारा कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी वाला देश है, तो यहाँ पर अन्य देशों को जो कि लोकतांत्रिक देश हैं उनको किस प्रकार से अपने यहाँ पर सुरक्षा स्थापित करना है। प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटीग्रिटी, यानी कि राष्ट्रीय संप्रभुता। सेफ गार्डिंग इंटरनेशनल रूल्स, यानी कि जो भी इंटरनेशनल रूल्स हैं ट्रेड को लेकर के, और यहाँ पर ट्रेड फेयरनेस को, यानी कि जो हमारा व्यापार है उसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए इस संगठन की मांग की गई है। और आपको याद होगा D10 नाम के ग्रुप की, जिसकी मांग की गई है यूके के द्वारा, यूएसए से, कि इस नाम का एक संगठन बनाया जाए जिसका नाम होगा डेमोक्रेसी 10। और G7 नाम का जो ग्रुप है इसमें 3 नए सदस्य देशों को जोड़े जाने की योजना है। हालांकि योजना 4 की है, लेकिन रूस को यहाँ पर नहीं जोड़ा जाएगा। तो वह 3 देश कौन कौन से हैं? एक तो हमारा देश है भारत, एक है ऑस्ट्रेलिया, और एक है दक्षिण कोरिया। तो इन देशों को जोड़े जाने की योजना है G7 में। किस देश द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इस ऐप की खास बात क्या है?
तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर आधारित है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो राजधानी ढाका में है, मुद्रा यहाँ की टका है, पीएम है शेख हसीना और राष्ट्रपति यहाँ के हैं अब्दुल हमीद। और आज के वीडियो से आपके लिए कल के प्रश्नों के आइए पहले उत्तर जान लेते हैं। कैचअप नामक कॉलिंग ऐप किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था फेसबुक के द्वारा। सनराइज फूड्स का किस कंपनी के द्वारा अधिग्रहण किया गया? तो इंडियन टोबैको कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया। नासा का जो वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप है जिसका अभी निर्माण किया जा रहा है, इसका नाम रखा गया है नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर। यूफा यूरो 2020 का विजेता देश कौन रहा? और ये देश रहा है इटली। ध्यान रखिएगा, इसने सर्बिया को हराया था और क्विज में काफ़ी सारे लोगों ने सर्बिया उत्तर दिया था। सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा असम में। और एक हमारा है संबलपुर, तो संबलपुर आपको मिलेगा उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में मिलेगा संबलपुर। तो ये रहा कल के प्रश्नों के जवाब। आइए आज के वीडियो से प्रश्न आपके लिए देख लेते हैं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? बीसीसीआई के द्वारा किस खिलाड़ी को पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया? और पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे दिया गया? और सामाजिक नवाचार के लिए किस कंपनी को एडिसन पुरस्कार मिला है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 6 मंथ यानी कि जनवरी से जून तक की जो बेस्ट 1000 वीडियो की करंट अफेयर है उसकी शुरुआत आज शाम को इसी चैनल पर होगी, यानी कि एवी सर पर ही होगी, जिसमें हम लोग प्रतिदिन 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, यानी कि टोटल 20 वीडियो आएंगे और उसकी पहली वीडियो आज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो कोई भी गुरुजी चैनल है उसके ऊपर आपको आज के वीडियो में जो 2020 में अभी तक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।